हमारे गांव के वृद्ध बाबा जी कहते थे कि हवाई जहाज की यात्रा कभी कभार ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़रूरी हो तब, नहीं तो अन्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमारे गांव के बाबा जी कहते थे कि उनका एक मित्र था, वो लॉटरी खेलता था। तो बाबा जी ने उसे समझाया, भाई लॉटरी मत खिलाकर, जुआ है ये, इसमें बंदा हार भी जाता है। तो बाबा जी की बात मानकर उस व्यक्ति ने लॉटरी खेलना बंद कर दिया था कि इसमें बंदा हार भी सकता है। तो लॉटरी में तो केवल हार ही सकता है, मरेगा तो नहीं ना। लेकिन वायुयान यात्रा में रिस्क फैक्टर इतना ज़्यादा होता है कि इंसान मर भी सकता है। इसमें तो लाइफ का रिस्क है। किसी की जान कितनी कीमती है, कितना पढ़ा लिखा है, परिवार के लिए कितना वैल्यूएबल है। क्या परिवार के सारे सदस्य तो नहीं बैठ रहे उसमें? वैसे तो वायुयान यात्रा में परिवार के सारे सदस्य एक साथ नहीं बैठने चाहिए, अलग अलग विमानों में बैठना चाहिए, या कुछ मेंबर अभी चले जाएं, कुछ बाद में जाएं और कुछ बाद में जाएं। एकदम एक साथ 10-12 मेंबर परिवार के नहीं बैठने चाहिए, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो है ही। वायुयान में, हवाई यात्रा में रिस्क फैक्टर तो है ही, और बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। अगर कोई आदमी कहे कि रिस्क फैक्टर नहीं है तो मैं इस बात को नहीं मानता। जुए में तो बंदा हार सकता है, बस मरेगा नहीं। लेकिन हवाई यात्रा में तो मौत भी हो सकती है, और कितनी मौत हुई है एयर एक्सीडेंट में। हवाई जहाज की दुर्घटना में संसार के अंदर ना जाने कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं। समझ में नहीं आता ये यात्रा का टिकट है या मौत का टिकट है। कहते हैं हमने तो लंदन तक का टिकट दिया था, आगे तक का टिकट किसने दे दिया? समझ में नहीं आता। इसलिए इंसान को थोड़ा बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। पायलट को अगर लगता है कि विमान में खराबी है और वायुयान ऊपर उठ चुका है, वायुयान आकाश में है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, उठ चुका है ऊपर, और वायुयान में खराबी एकदम डिटेक्ट हो जाती है, तो ऐसे वायुयान को, ऐसे हवाई जहाज को वापस उसी एयरपोर्ट पर उतार देना चाहिए, क्योंकि इतना समय तो उसके पास होता है। इसको घुमा के रिटर्न करके जहाँ से उड़ा है उसी एयरपोर्ट पे उतार देना चाहिए। उससे पैसेंजर्स की जान बच सकती है।